अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हिकायत है एक ऐसी निराली सजा की जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक शख्स को मिली। एक सहाबी से रमजान शरीफ के महीने में रोजा टूट गया। वो बारगाहे नबवी में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने रमजान में अपनी औरत से नजदीकी की, मैं हलाक हो गया। फरमाइए अब मैं क्या करूं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम आजाद कर सकते हो? अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, लगातार 2 महीने रोजे रख सकते हो? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये भी नहीं कर सकता। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने कुछ खजूरें हदियतन हाजिर की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सारी खजूरें उस शख्स को दे दी और फरमाया, इन्हें खैरात कर दे, तुम्हारा कफारा हो जाएगा। वो बोला, या रसूल अल्लाह, मदीना भर में मेरे बराबर कोई मोहताज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर हंसे, यहाँ तक के दंदाने मुबारक आश्कार हो गए, यानी कि आप इतना खुलकर हंसे कि आपके दांत मुबारक साफ साफ नजर आने लगे। और फिर फरमाया, इज़हब फ़अतिमहु अहलका, जा अपने घर वालों को ही खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब मैं आपको सबक बताऊंगी, लेकिन सबक के अंदर सरकारे मदीना की बेकस पनाह बताई गई है और शरीयत का इरशाद क्या है वो बताया गया है। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि किसी सहाबी से बतकाज़ाए बशरियत अगर कोई लफ्ज़ी बातें हुई भी तो फौरन आप उसका तदारुक फरमाते, यानी किसी सहाबी से अगर गलती हो जाती तो आप उसे फौरन सुधारते, बेपरवाही से काम नहीं लेते थे और माफी के लिए वो बारगाहे नबवी ही में हाजिर होते, इसलिए कि उनका ईमान ये था कि खुशनूदी इसी दरपाक से हासिल हो सकती है। और ये भी मालूम हुआ कि सहाबा किराम का ये ईमान था कि हमारे हुजूर मालिको मुख्तार हैं और शरीयत उन्हीं के इरशाद का नाम है, इसलिए तो हुजूर के फरमाने पर के गुलाम आजाद कर सकता है, 2 महीने के लगातार रोजे रख सकता है, 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है। वो सहाबी यही फरमाते रहे कि नहीं या रसूल अल्लाह, गोया उनका ईमान था कि हुजूर कफारा की इन तीनों किस्मों के सिवा अगर चाहें तो मेरे लिए कोई चौथी किस्म का कफारा भी इरशाद फरमा सकते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुख्तार होने पर अपनी मोहर तस्दीक यूं सब्त फरमा दी कि अच्छा जाओ, तुम्हारे लिए हम कफारा ये मुकर्रर फरमाते हैं कि बजाय कुछ देने के लिए जाओ। और फिर जब उस सहाबी ने ये अर्ज किया कि मदीने भर में मेरे बराबर कोई मोहताज नहीं, तो यूं फरमाया कि अच्छा जाओ, खुद ही खा लो, तुम्हारा कफारा हो जाएगा। गोया जहां सारे मुसलमानों के लिए रोजा तोड़ने का कफारा ये है कि गुलाम आजाद करे या मुतवातिर 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, वहां सिर्फ उस सहाबी के लिए सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कफारा ये मुकर्रर फरमाया कि तुम्हारा कफारा ये है कि तुम बजाय कुछ देने के हमारी जानिब से लिए जाओ और बजाय किसी पर खर्च करने के खुद ही खा भी लो। ये है सरकारे मदीना की बारगाहे बेकसपना, ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इस जुर्म पर सजा न करे। फिर जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मालिको मुख्तार होने पर शुबा करें, किस कदर नावाकिफ हैं। शुबा का मतलब होता है शक और नावाकिफ का मतलब होता है अनजान। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मालिको मुख्तार होने पर शक करें, वो किस कदर अनजान हैं। अल्लाह ताला हम सब बेकसों पर हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से निगाहे करम अता फरमाए और हम सबको हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए हर इरशाद पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।